संगा नीरा या विकुराया गणहर देवापसी यन्तो संगासियौ मऊधर सेनो परे बाई गयो हे तान बर सीवो सेतन्तामिय सायर तरंग संघाय थो होए मनो पणिमामि पोफेदन्तं दोकेयन्तं दुन्नयन्धिया हरिरविं भग्गे शिवे मग्गे कंटे मिसि समी इबयिं सया दन्तं पणिमहे कै भूये बलिं केसे बास परिभूये बलिं बिनी है बम्म है पसरम बैठा बिमल नाने बम्म है पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य सिद्धार्थ सेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। इसका पहला खंड जीवट ठाण टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगल आदि विविध विषयों पर चर्चा के बाद में 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान, संज्ञाएं आदि 20 परंपराओं पर चर्चा करके इस दूसरी पुस्तक में उन 20 परंपराओं के विशेष स्पष्टीकरण हेतु आलापों के माध्यम से परस्पर एक दूसरे में घटित किया जा रहा है। उनमें विषय क्रमशः चलते हुए गति मार्गना संबंधी विविध आलापों पर चर्चा के बाद में इंद्रिय मार्गना के अंतर्गत एक इंद्रिय संबंधी बादर एक इंद्रिय जीवों के पहले तो सामान्य एक इंद्रिय जीव और इसके बाद बादर एक इंद्रिय जीवों पर अपनी चर्चा हो गई। कल सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों पर चर्चा प्रारंभ हुई है। उनमें सामान्य आलाप पर अपनी चर्चा
हो गई है। अब इनके ही पर्याप्त और अपर्याप्त संबंधी आलाप ये भी अपने हो गए थे। इसके साथ ही एक यहाँ जो विशेष चर्चा की थी लब्धि अपर्याप्तकों की, तो ये सूक्ष्म के नहीं पर्याप्त पर्याप्त हो गए थे तो बादर के हुए थे। सूक्ष्म के सामान्य आलाप हुए थे, पर्याप्त पर्याप्त होना बाकी थे, सामान्य हुए थे। बादर के हो गए थे सूक्ष्म के। हाँ, सूक्ष्म के पर्याप्तक से शुरू सूक्ष्म करना का सामान्य हुआ था। हाँ, पर्याप्त और अपर्याप्त के चलने हैं। हाँ, चलना है। हाँ, तो 576 पेज पर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी वाला कोई खास अंतर नहीं है। फिर भी चूंकि आचार्य श्री अपने उपयोग को विशुद्ध रखने के लिए बारंबार उस विषय पर उपयोग लगाते हैं, तो अपन भी उसमें लगाएं, इसलिए अपन देख रहे हैं 576 पेज पर। चलिए शुरू करिए। पहले तो कल जिनके रह गए थे वे करेंगे। कहाँ से रह गए थे? आयुष जी का हो गया था। हाँ, शीतल बहन जी, चलिए हो गया था। जी दीदी जी, बोलिए। उन्हें सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी पहले पर्याप्त काल संबंधी पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्यात्व गुणस्थान सूक्ष्म बाधित एक इंद्रिय जीव समास सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव समास। चार पर्याप्ति में आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, प्राण में 4 प्राण, संज्ञाएं 4, गति तिर्यंच गति, इंद्रिय एक इंद्रिय जाति, कायोग 6 जी, पांचों स्थावक पांचों स्थावक काल। योग एक ही योग कैसे? अकेला औदारिक काया। औदारिक का योग, नपुंसक वेद, कषाय 4, 2 अज्ञान, असंयम, एक ही दर्शन, अचक्षु दर्शन क्योंकि एक इंद्रिय की बात है, द्रव्य से कापोत लेशिया और भाव से 3 अशुभ लेशिया, भव्य अभव्य दोनों, सम्यक तो केवल मिथ्यात्व रहेगा, असंगनी है और आहारक है क्योंकि पर्याप्त का आलाप है और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। अब इसके बाद इनका अपर्याप्त काल। चलिए ज्योति बहन जी। उन्हीं सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्यात्व गुण स्थान, एक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव समास, 4 अपर्याप्तियां, 3 प्राण, 4 संज्ञाएं, गति तिर्यंच, जाति सूक्ष्म एकेंद्रीय जाति, 5 स्थावर काय और औदारिक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग भी हो गया। पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से औदारिक मिश्र काय योग और विग्रह गति की अपेक्षा से कार्बन काय योग। और वेद में नपुंसक वेद, चारों, ज्ञान में कुमति और कुश्रुत 2 अज्ञान और असंयम, और दर्शन में अचक्षु दर्शन
और द्रव्य से कापोतलेश्या और भाव कापोत और शुक्ल लेश्या, और भाव से कृष्ण नील और कापोत लेश्या है। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, सम्यक्त में मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक और अनाहारक, ये पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के हिसाब से। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, मतलब जब वो पर्याप्तियां ग्रहण करेगा तब आहारक रहेगा, और जब पर्याप्तियां ग्रहण नहीं कर रहा है, विग्रह गति में है, तब अनाहारक। ने मूल चर्चा अपर्याप्त की, पर अपर्याप्त मतलब पर्याप्त ही ग्रहण कर लिए हैं, पूरी नहीं हो पाई, उस स्थिति में आहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। इसी प्रकार से पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीवों के सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये तीन आलाप कहना चाहिए। पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त को एक अपर्याप्त आलाप कहना चाहिए। इनका ये क्यों? एक अपर्याप्त, ये अपर्याप्ति होते हैं ना, हाँ, इसीलिए यानी ये लब्धि अपर्याप्त है, ये पर्याप्त को होते ही नहीं, तो इसलिए जो सामान्य है वही विशेष, तो मात्र एक अपर्याप्त का आलाप होगा। यहाँ तक ये एक इंद्रिय संबंधी आलापों की चर्चा हुई। अब दो इंद्रिय जीवों के आलाप। दीदी मेरा भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था कल नहीं हुआ था मेरा। कोई बात नहीं, हुआ जाता। मेरा पहले काय के अंतर्गत एक चर्चा अपन ने की थी कि यद्यपि पांचों स्थावर कायिकों में मात्र एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, और परस्पर में इनमें परिवर्तन भी होता रहता, तो भी उनके 5 भेद अलग अलग गिनाते हैं काय में। षटकायिक जीवों में 5 स्थावर काय, और जबकि वे 5वें स्थावर काय के एक इंद्रिय, और त्रस्य कायिक जिनमें कितनी विविधता, यानी 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय में भी नार की, देव, मनुष्य, त्रियंच, कितनी विविधता, और उनको एक में गिनाते त्रस्कायिक, यानी 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक को एक में। इसके पीछे आचार्यों की जो भावना, उसे अपने को भी गहराई से हृदयंगम करना चाहिए कि चूंकि 2 इंद्रिय आदि जीवों का शरीर ऐसा है कि उनके अंदर की तड़पन शरीर पर दिख जाती, तो अपन उतने अधिक क्रूर नहीं हो पाते उनके प्रति। यानी एक लड़की तड़प रही हो, अपन नहीं हो पाएंगे, दुष्ट बचाने का प्रयास करेंगे। पर ये केंद्रीय जीवों का शरीर ऐसा कि इनकी तड़पन शरीर पर दिखती नहीं है, बस इसलिए इनके प्रति कुछ अधिक ही क्रूरपन हो जाते। तड़पन तो दिखती नहीं, तो लगता ही नहीं कि ये भी अपने जैसे जीव हैं। ये क्रूरता अपनी नष्ट हो, यानी है तो सबसे अधिक जीव इसी गति है एक इंद्रिय जाति में, वनस्पति की अपेक्षा ले, साधारण वनस्पति की अपेक्षा तो अनंत जीव राशि।
बाकी सबके लिए तो असंख्यात। विशेष ही ये है कि जिनको सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले वे तो इन्हें जीव रूप में स्वीकार ही नहीं करते। अपने को सर्वज्ञ भगवान मिले हैं, अपन कहते हैं हम सर्वज्ञ भगवान के अनुयायी, तथापि न जाने क्यों इनके प्रति क्रूर बने रहते। दया का परिणाम आते ही नहीं, लगते ही नहीं कि ये भी अपने जैसे जीव। बस इसके लिए इनको अलग अलग गिनाते हैं आचार्य कि अपने जैसे जीव, अपने जैसे जीव। यानी सबके एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। एक दृष्टि से तीनों प्रकार की चेतनाएं हैं, दूसरी दृष्टि से कर्म फल चेतना की मुख्यता। तो बेचारे स्वयं ही कर्मों के प्रेरित, मरते हुए को और क्यों मारना। यानी बेचारे स्वयं असह्य कष्ट भोग रहे, निराकरण करने की भी उनमें ताकत नहीं। तो कम से कम उनको उनके हिसाब से साता से जीने में दे। अपन उनके प्रति क्रूर क्यों होते। तो दया का परिणाम बना रहे, इसके लिए एक इंद्रियों के पांचों भेद अलग अलग करके और बाधर सूक्ष्म के भी भेद अलग अलग करके जिनागम में उनकी चर्चा है। अब इसके बाद दो इंद्रिय जीव कि जिनके रसना इंद्रिय भी आ गई, खिसकने लगे या वहां चलने लगे हैं। 24 घंटे बस रसना की पूर्ति में ही लगे रहते। लटादी का जीवन देखे, क्या जीवन, बस भोजन 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 भोजन। यद्यपि चारों संज्ञाएं हैं, पर आहार संज्ञा की प्रबलता अधिक कर्म फल चेतना में जी रही। और उनकी क्या विशेषता है, इसकी चर्चा प्रारंभ हो रही। चलिए अलका भाभी जी। दो इंद्रिय जीवों के सामान आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान एक ही मिथ्या दृष्टि होगा। दो इंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि ये पर्याप्त और दो इंद्रिय सामान्य आलाप है जी, सामान्य आलाप, इसलिए पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। अपर्याप्त दोनों जीव समान। और मना पर्याप्ति के बिना पांचों पर्याप्ति, मतलब इनको आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति और श्वास उत्पाद पर्याप्ति और आयु। हाँ जी, भाषा आयु नहीं, आयु तो प्राण में। भाषा पर्याप्ति जी, भाषा पर्याप्ति, क्योंकि रचना इंद्रिय, हाँ रचना इंद्रिय हो गई, इसलिए भाषा पर्याप्ति भी हो गई। भाषा यहाँ से मिल गई। एक जो कहा जाता ना, दो इंद्रिय से भाषा पर्याप्त, मतलब वचन बल। हाँ, वचन सुनने की ताकत तो है नहीं इनके, ने करने इंद्रिय तो मिली नहीं, और रसना इंद्रिय मिल गई। यानी बोलने लगे हैं और सुन नहीं सकते, तो बस कुछ भी बड़बड़ 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 चलता रहेगा। अपने में भी यदि यही संस्कार कि सुनने की क्षमता नहीं रखते तो बस बोलना 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 बोलना, तो आचार्य ने कहा कि कहीं वो विकलत्र का संस्कार तो तीव्र नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां सुनने की ताकत ही नहीं थी, तो एक दूसरे का सुन तो सकते नहीं थे, तो बस बकबक करती रहती थी। अब आज अपने को सुनने की ताकत मिली और तो भी एकाग्रता से सुनना नहीं चाहे, तो वो विकलत्र का संस्कार जोर लगाए। श्रावक शब्द अपने को जो मिलता सुनने की मुख्यता से, श्रवु अकाह
श्रावका, जैसे पौ अकाह पावका, ऐसे स्त्रव अकाह श्रावका, यानी जिसमें सुनने की ही विशेषता छेड़ाला जी की हर ढाल में सुनने को मुख्य किया। सुनो सुनो सुनो। अपने को यदि सुनना नहीं आता, वो बड़बड़ करना आता, तो समझ लेना हम विकल्प त्रयों का संस्कार शायद कुछ ज्यादा जबरदस्त हो गया। कदाचित तो हो सकता कि बोले बिना मोक्ष हो जाए, परंतु सुने बिना मोक्ष किसी का नहीं होगा। बोले बिना तो मोक्ष हो सकता, आप बिल्कुल नहीं बोले तो भी हो सकता, पर सुने कि देशनल अवधि में तो सुनने की मुख्यता, बोधित बुद्ध में सुनने की मुख्यता, तो सुने बिना किसी का भी मोक्ष नहीं होगा। अपने को भी सुनने की विशेष आदत डालनी चाहिए। सुनने का मतलब एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, इसे सुनना नहीं कहते। वो तीन मूर्ति वाला याद रखना। कौन सी तीन मूर्ति? आयुष जी, तीन मूर्ति कौन सी? दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलिए ज्योति बहन जी। वो एक कलाकार ने 3 मूर्तियां बनाई थी, तो उसमें एक तार डालते हैं तो वो मुंह से बाहर निकाल देती है, एक तार डालते हैं वो कान से बाहर निकाल देती है, और एक तार वो सीधा अंदर ही चला जाता है। यही है क्या दीदी? यानी अपन ने सुना, मुंह से निकाल दिया, यानी हमने सुना, आपको सुना दिया, आपने सुना और तीसरे को सुना दिया, उसने सुना और चौथे को सुना दिया, बस संतुष्ट। उस मूर्ति की कीमत थी 0। और एक इस कान से सुना और इस कान से नहीं, जो 0 वाला तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, यानी ना अपना लाभ ना दूसरों का लाभ। उस मूर्ति की कीमत थी 0 फ्री। और कान से सुना और मुंह से निकाला, उसकी 10 रुपए, कि कम से कम दूसरों को तो सुनने मिल गया, और सुना और पूरा अंदर ही समा गया, वो तार निकले ही नहीं बाहर। उसकी कीमत अनमोल। यानी वो मूर्तिकार राजा से बोला कि आप पूरा राज देकर के भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। यानी कीमत किसकी? एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इसकी तो बिल्कुल नहीं। सुना और मुंह से निकाल दिया, दूसरों को समझा दिया, विशेष नहीं। और सुन करके जो समा गए, यानी जीवन पूरा उस रूप बन गया। कीमत उनकी, श्रेयस्कर है उनका जीवन, उनने पूरा पूरा लाभ उठाया। तो यहाँ 2 इंद्रिय से भाषा पर्याप्ति हो गई, यानी बोलने की ताकत आ गई, पर सुनने की नहीं। अपने को दोनों मिल गई, तो अब सतर्क रहना है। बहन जी, आपने उस दिन कहा था ना कि सुने बिना भी हो जाता है, निसर्गज वाला जो है वो प्रकृति सिखा रही है। सीधे किसी के शब्द नहीं सुने, पर प्रकृति से सीखा ना तो सुना। ये लोक में ऐसा कहते ना, ये प्रकृति चिल्ला चिल्ला के कह रही कि देखो हमारे ऊपर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। आपको सुनाई नहीं देता? बहरे हो गए क्या? तो चिल्ला चिल्ला के कह रही मतलब संकेत दे रही, यानी उसका एक एक परिणमन ये बता रहा कि उस पर किसी का कोई वश नहीं चलेगा, वह किसी का कुछ भी सुनने वाली नहीं। तो वो अपन सुन लेते ना, उस समझदारों से ही कहते कि जो इसको सुन ले।
ये तत्वा सूत्र जी का एक सूत्र है, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, कि जगत का और काय का स्वभाव संवेग और वैराग्य के लिए, यानी आप जगत के स्वभाव का विचार करेंगे, तीन लोग का स्वरूप सोचेंगे, धर्म की ओर तीव्रतम रुचि और संसार शरीर भोगों के प्रति तीव्रतम अरुचि जगनी ही चाहिए। यही स्थिति काय की, इस शरीर का स्वरूप विचार करेंगे तो धर्म के प्रति रुचि और संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि जगनी ही चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी जी तो ये लिख रहे, पर किसके लिए? कि जो इनका सुनना जानता होगा उसके लिए। हर चीज शब्दों द्वारा ही नहीं कही जाती, बल्कि शब्दों द्वारा कही गई बात को सुनकर सीखने वाले को उतना बुद्धिमान नहीं कहा जाता। किसे बुद्धिमान कहा जाता? कि जो बिना कहा सुन सके, यानी संकेत समझ सके, वो बुद्धिमान कहलाता। इस जगत का स्वभाव, शरीर का स्वभाव निरंतर कह रहा अपने से संकेत रूप में, उसे अपन सुने तो नियम से सम्यक वैराग्य जागृत होता। इसमें एक बात ये भी नहीं तो इसके बिना किसी का मोक्ष नहीं होगा। इसलिए कहा कि सुने बिना किसी का मोक्ष नहीं होगा। यानी सुनने का अर्थ मात्र शब्द सुनना नहीं, ये जो इस तरह का सुनना, यानी बिना कहा सुनना, यानी बिना कहे से सबक सीखना, इसके बिना किसी का मोक्ष नहीं है। सुनना इतना महत्वपूर्ण। इसमें ये भी ले सकते हैं ना बहन जी की क्षायिक सम्यक दर्शन हुए बिना तो मोक्ष होगा नहीं, और क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए एक बार तो पादमूल में दिव्य ध्वनि सुनना ही पड़ेगी, वो अर्थ तो ऐसा तो छाये के सम्यक के लिए भी निसर्गज की व्यवस्था है ना, वो खाली तीर्थंकर के लिए ना। हाँ, पर है ना। अच्छा, यहाँ तो सुनना मतलब शब्दों के सुनने से मतलब नहीं है, वस्तु व्यवस्था को स्वयं अपनी खुली निगाह से देख करके सुनना, बिना कहा हुआ उसे सुनना कहेंगे, यानी उसे को सबक के सीख लेना, ये उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। कदाचित नहीं बोले तो चलेगा, पर सुनना सीखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, ये मना पर्याप्ति के बिना 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां भी, क्योंकि ये है ना सामान्य आलाप है। सामान्य जी। और पर्याप्त काल में तो स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय और वचन बल, काय बल, आयु और श्वास उपवास। तो वायु का आयु कर लीजिए जी, वायु हो गए। हाँ जी, हाँ, आयु, हाँ जी, आयु और श्वास उपवास, ये 6 प्राण होंगे। और अपर्याप्त काल में उक्त 6 प्राणों में से वचन बल, श्वासोच्छ्वास के बिना 4 प्राण होंगे, क्योंकि है ना अपर्याप्त अवस्था में ना श्वासोच्छ्वास नहीं होता, और उनका आयु भी मतलब अपर्याप्त दशा की है, इसलिए मतलब आयु नहीं, वचन बल। हाँ, वचन बल तो मतलब क्योंकि एक इंद्री मतलब उस समय रचना इंद्री नहीं रहेगी ना, पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसा कहिए। अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण ये नहीं होते। हाँ, तो वचन बल तो मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपर्याप्त दशा है,
और तब तक मतलब है ना कि सब तो उस समय ना वो नहीं है, आयु वाला काय वाला और ही नहीं जी, हाँ मन ही नहीं है, काय वाला वचन बल भी नहीं और श्वास भी नहीं, दो प्राण कम हो जाएंगे, तो ऐसे 4 प्राण रहेंगे और चारों संज्ञाएं त्रियांच गति और इंद्रिय 2 इंद्रिय जाति और त्रस काय, क्योंकि 2 इंद्रिय हो गए, और औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग, मतलब विग्रह औदारिक, हाँ औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग, विग्रह गति की अपेक्षा मतलब ये मिश्र कायोग रहेगा जी। और नहीं कार्मण काय, हाँ कार्मण कायोग तो मतलब विग्रह गति की अपेक्षा रहेगा, और औदारिक मिश्र अपर्याप्त अवस्था में, और असत मृषा वचन योग, मृषा वचन योग यानी अनुभय वचन योग, अनुभय, अच्छा अनुभय, असत मृषा मतलब झूठ होगा तो अनुभय, अनुभय वचन योग यहाँ से शुरू हो गया जी। तो अनुभय वचन योग शुरू हो गया, तो ये मतलब 4 योग रहेंगे, हाँ। औदारिक काय, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, कार्मण कायोग और असत मृषा वचन योग, ये 4 योग रहेंगे। और नपुंसक भेद हो गई, चारों कसाय, और 2 अज्ञान, कुमति और पुरुषोत्त अज्ञान, और असंयम, क्योंकि असंयम की दशा है, और अचक्षु दर्शन, क्योंकि इनको अभी चक्षु दर्शन है, मतलब चक्षु है ही, दर्शन है ही नहीं, हाँ। द्रव्य से 6 उल्लेश्याएं, इनको द्रव्य से मतलब 6 उल्लेश्याएं, क्योंकि ये सामान्य लाभ है पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीवों की, और भाव से कृष्ण, नील और कापोतलेश्याएं। अच्छा, ये मतलब ये सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव की बात है, इसलिए मतलब भाव से अशुक्लेश्याएं ही होंगी। ये तो 2 इंद्रिय, हाँ 2, हाँ सॉरी, हाँ 2 इंद्रिय की, हाँ तो 4 इंद्रिय तक अशुभ लेश्याएं ही नियम ही है सर, हाँ 4 इंद्रिय तक अशुभ लेश्याएं, और भव्य सिद्धिक और अभव सिद्धिक, और सम्यक्त में मिथ्यात्व और आसंगित्व, और आहारक और अनाहारक, मतलब विग्रह की अपेक्षा अनाहारक और वैसे आहारक, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों ही उपयोग रहेंगे। मतलब ये 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक का जीव अशुभ लेशाओं, द्रव्य लेशा अशुभ लेशा, एक इंद्रिय की भी अशुभ लेशाएं जी, 4 इंद्रिय तक के जीव से अशुभ लेशा। ये 2 इंद्रिय से त्रसो हो गए, हाँ 2 इंद्रिय से त्रसो। कविवर पंडित दौलत राम जी ने त्रस पर्याय पाने के लिए लिखा, दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तन। यानी एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय हो जाना, ये भी इतना कठिन कि जितना कठिन चिंतामणि दत्त में पाना। अपन अपने शौक के खातिर उनके साथ खिलवाड़ करते रहते, इस श्रृंगार के नाम पर, आभूषणों के नाम पर, फैशन के नाम पर, और अब तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। मोती ये 2 इंद्रिय जीव है, पहले तो चर्चा आ चुकी, पर अभी जो नए जुड़े ना उनके लिए, मोती ये 2 इंद्रिय जीव, सीप ये 2 इंद्रिय जीव, शंख 2 इंद्रिय जीव, कौड़ी इंद्रिय जीव। तो आज तो घर में बंधनवार भी कौड़ी की अच्छे लगते, सीप के
और कोई भी कार्यक्रम हो तो शंख, आवाज अच्छी लगती। तो मोतियों का तो कहने क्या, अपने भी आभूषण तो पूरी साड़ी मोती की जड़ाव वाली, क्या छत्र, क्या चमक, मोती मोती मोती। देखो इस कुतर्क में मत फंसना कि साहब वे तो नकली मोती। नकली मोती तो आपकी गरीबी की निशानी। क्या करें, असली बहुत महंगी आती, नहीं खरीद पाते। मोती तो चाहिए, तो अपनी शौक नकली से पूरी कर लेते। तो आटे का मुर्गा याद रखना, आटे का चढ़ाया था, पाप नहीं लगना चाहिए था ना, क्यों लगा? इस संकल्प क्या, मुर्गे का। ऐसे ही ये जो मोती लिया, वो प्लास्टिक दिख रहा कि मोती दिख रहा? तो प्लास्टिक के कारण पसंद आया कि मोती जैसा लग रहा है इसलिए पसंद आया? तो इसलिए ये पूरा पाप लगेगा। तरस काय से संगनन शुरू हो जाता, यानी सात धातु उपधातु शुरू हो जाती, हड्डी आदि शुरू हो जाती, तो उनका शरीर तो लाश भी हो गया। इस दृष्टि से इस प्रकरण पर विचार करना, यानी दो इंद्रिय से त्रस्त, और त्रस्त मतलब सहनन वाले होते, यानी उनके शरीर में धातु उपधातु हड्डी आदि सब। तो बहन जी इसका मतलब है कि द्विदल का दोष जमीकंद के दोष से भी ज्यादा है ना, द्विदल खाने में दोष? देखो जमीकंद से 5 प्रकार के जो अवक्षय हैं उनमें तरतमता नहीं है, पांचों एक जैसे ही महादोष, पांचों ही दो अवक्षय एक जैसे महादोष, उसमें तुलना के लिए अवसर नहीं, एक जैसे। पर ऐसा कथन आता है ना कि एक 3 इंद्रिय जीव का घात करो और अनंत 2 का करो, वो बराबर है प्राणघात के, उससे देखते तो आगम में कहीं लिखा, चर्चा संग्रह में पढ़ने में आया है ऐसा। चर्चा संग्रह को स्वयं आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानते, वे ऐसा लिखते इसमें कुछ कुछ बातें गड़बड़ है, बाकी आगम तो नहीं कहता। 5 प्रकार के अवक्षय अतुलनीय, उनमें तुलना नहीं की जाएगी कि ये बड़ा कि ये छोटा। वो रायमल्ल जी ने उसमें जो संकलन किया वो मतलब ग्रंथों से नहीं लिए बातें। आप देखिए ग्रंथों में कहीं देखिए, संकलन जैन सिद्धांत कोश में बहुत है, उसमें खोजिए कहीं नहीं मिलेगा। और इसीलिए तो यानी इससे ही आप सोचिए, ब्रह्मचारी रायमल जी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब के अनन्य सहयोगी, और भी इनके संदर्भ में ऐसा लिखा है। इसका मतलब, और जबकि अनन्य सहयोगी, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी जा रही थी तो वे ऐसा लिखते हैं, वे लिखते गए और हम बांचते गए, यानी ये नहीं कि पूरा लिख जाएगा तब बांचेंगे ना, हमें अपने आजीवन का भरोसा नहीं, एक एक पेज लिखते जाओ हम बांचते जाएंगे तुरंत। इस तरह के आनंद सहयोगी और उनकी रचना के संदर्भ में इनका ये फरमान, इसका मतलब गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि 2 इंद्रिय जीव को हड्डी हो जाती है?
हाँ, ये मोती आदि तो पूर्ण हड्डी है ना, शंख भी हड्डी है, कौड़ी हड्डी है, कठोर है कितनी, अपनी जैसी हड्डी रहती है सफेद, वैसे उनकी आकार प्रकार अलग अलग। और मतलब बाकी भी जिनकी अपने को ख्याल में नहीं आती, जैसे लट आदि, ये तो नहीं, तो वो तो जैसे एकदम छोटा बच्चा हो, उसकी हड्डियों में लचीलापन बहुत होता है, यानी अपने जैसी हड्डियां उनकी कठोर नहीं होती, तो वो तो ऐसा, पर 2 इंद्रिय से हो जाती, सातों धातु, सातों धातियां, मतलब उपधातु भी हो जाती है, धातु। मतलब सैनन हो गया तो मतलब धातु उपधातु दोनों। और बहन जी, प्राणों के व्यपरोपण को हिंसा कहते हैं ना, प्राणातिपात, तो ये प्राण कम होते जा रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कुछ इधर कम है फिर पंचेंद्रिय में बढ़ गए। 2 चीजें अलग अलग हो गई, एक अभक्ष सेवन और एक हिंसापात। अभक्ष सेवन एक तीव्र मिथ्यात्व की निशानी, और हिंसा पाप स्थूल चौथी तक चलना, और सूक्ष्म तो 5वें तक चलना। तो दोनों को मिलाइए मत, यानी जो 5 अभक्ष है ये अभक्ष सेवन के अंतर्गत, तो उनमें कहीं तुलना नहीं होगी, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, 5 एक स्तर के। और हिंसादि पाप उसमें फिर तुलना होगी। तो जैसे श्रावकी त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारी, पर अभक्ष में तो 5 का त्यागी है वो। तो यानी जो अहिंसा अणुवृत्त की चर्चा की, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे, तो ये अहिंसा अणुवृत्ति। और अभक्ष में, कि अभक्ष में तो त्रसघात का भी त्यागी है और बहुघात का भी त्यागी, और एक साथ त्यागी। इन्हें 5 अभक्षों में तुलना के लिए अवसर नहीं, 5 एक से 5, और वो एक साथ छूटेंगे। और पूरी मात्रा में, पूरी मात्रा मतलब उसमें रस से नहीं, जैसे अपन निकाल लेते कि 2-4 अभक्ष छोड़ दिए, तो हम कोई अभक्ष नहीं खाते, तो ऐसे रस्ते नहीं, 5 का आमूल चूल त्याग। पर इसका मतलब ये बहन जी कि जैसे कोई शुगर पेशेंट है तो वो शहद खाएगा तो भी उतना ही पाप है, और शक्कर अनिष्ट कारक है वो खाएगा वो भी उतना ही पाप है, उसको दोनों इक्वल हो गए। हाँ, अच्छा, क्योंकि अनिष्ट कारक भी पाप, और बल्कि अनिष्ट कारक एक दृष्टि से देखें तो उसमें उसका मानसिक भी जुड़ रहा है, यानी ख्याल में आ रहा कि इससे हमारा रोग बढ़ेगा, हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाएगी, परिवारजन परेशान हो जाएंगे, फिर हमें उपचार कराना पड़ेगा, धन खर्च होगा, तकलीफ भोगनी पड़ेगी, और तो भी खाए जा रहा है, तो तृष्णा विशेष हो गई। यानी मूल तो ये है कि 5 अभक्षों में तुलना के लिए अवसर नहीं है, 5 एक से अभक्ष, जो तुलना होगी वह तो अणुवृत्त महावृत्त के बीच में, वहां तुलना होगी, अभक्षों में तुलना नहीं। हम इतना सोचते ही नहीं है, अनिष्ट कारक को तो ऐसे समझते हैं जैसे थोड़ा ले लिया तो चलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। यानी अभक्ष एक से है, इसलिए उसमें तुलना के लिए अवसर नहीं। मूल में अब वो एक अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं छोड़ पा रहा, तो उसके लिए फिर ये कहा जाएगा जितना छोड़ा उतना ही अच्छा।
ना मामा से काना मामा अच्छा, यानी तुम पूरा मांस नहीं छोड़ सकते, चलो कोई बात नहीं, आज तक कौवे का नहीं खाया ना, चलो उसका छोड़। पर वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग में तो मांस मतलब मांस सब एक सपा। पर अब क्या करें, बिल्कुल ही नहीं छोड़ पा रहा। उसके लिए फिर कहा चलो जितना छूटा उतना ही अच्छा, एक बार आओ तो सही है, बढ़ जाओगे आगे। तो वो व्यक्तिगत हो, अलग हो जाएगा, पर मूल सिद्धांत कि पांचों अवक्ष है एक जैसे, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो परस्पर तुलना के लिए कोई अवसर नहीं। दीदी जी, हाँ जी, ये जो अभक्ष कहा, तो वो केवल कवलाहार के लिए है या लेपाहार में भी अगर अभक्ष कुछ आ रहा है तो वो अभक्ष ही है ना? हाँ, वो अकेला लेपाहार में ही नहीं है, कपड़ों आदि में भी। जी यानी ऊनी कपड़े पहन रहा, जी। रेशमी कपड़े पहन रहा, अब वो कपड़े कोई खा तो नहीं रहा, पर ऊनी रेशमी सब त्रसघात वाले, तो वो भी आ जाएगा पूरा। और अगर कोई ऐसा बहाना बनाए कि आ, आ, जैसे चमड़ी है, चमड़ी, लेदर, तो वो मतलब और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने प्रयोग किया लेदर का, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, वो नहीं, बहाना। देखो ये अपने को ठग रहा, यानी विश्व का, वर्तमान विश्व का कोई भी स्थल ऐसा है कि जहां आप कह सकें कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है, कोई स्थल ऐसा? फिर से वर्तमान जो विश्व हो, इसका कोई भी स्थल ऐसा है कि जिसके संदर्भ में आप कह सकें कि इस सामग्री के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो क्यों अपने को ठग रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, कदाचित कुछ नहीं मिलता तो भी कर्म सिद्धांत पे भरोसा रखते, यानी ठंड से कोई मरने वाला नहीं, लेदर के प्रयोग से कोई जीने वाला नहीं, आयु के आधार से मरना जीवन जीना रहेगा, तो क्यों इतना पतित बना रहे अपने जीवन को? यानी इन बातों के लिए कहीं अवसर नहीं कि मिलता नहीं। और ये तो कुतर्क ही ऐसा कि इसका तो कहीं अंत नहीं है ना। फिर तो कोई ये भी कह सकता सब क्या करें, गेहूं आदि नहीं मिल रहा है इसलिए हम मांस खाने लगे। नहीं मिल रहा की कसौटी क्या, हर चीज हमारे घर बैठे मिल जाए उसको मिलना कहेंगे, और प्रयास करने को कहेंगे तो प्रयास करने पर तो हर चीज मिल जाती, बस इतना ही अंतर पड़ता, किसी में कम प्रयास लगता, किसी में ज्यादा लगता, पर प्रयास करते तो हर चीज मिल जाती। इसलिए बहानों के लिए कहीं कोई अवसर है नहीं। बहन जी, वीगन लोग तो विदेश में ज्यादा हैं, और जो एनिमल प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं वो तो विदेश में ज्यादा हैं, जबकि और वहां तो पूर्णतया अविवेकी ही सोच, वीगन की। अच्छा। यानी अविवेकी सोच। क्यों अविवेकी सोच? क्योंकि जीव हिंसा की मुख्यता से अवक्ष का त्याग नहीं है। हम जिन्हें जीव मान रहे उनकी हिंसा की मुख्यता से, ने गाय भैंस आदि को हमने जीव माना, तो उनका उत्पादन हम नहीं देंगे। और बाकी आलू आदि वो तो खाते ही नहीं लोग,
बिना मर्यादा वो तो खाते। तो इसका मतलब ये तो हमारी सोच हो गई कि हम जिन्हें जीव मानेंगे बस उनकी हिंसा से बचेंगे। ये तो पूर्णतया विवेक, क्योंकि अपना ज्ञान है कितना। हिंसा अहिंसा का आधार अपना ये साधारण सा ज्ञान बनेगा कि सर्वज्ञ का ज्ञान बनेगा। पर बहन जी दोनों का कंपेयर करें, अगर जो वीगन है और जो ये मतलब दूसरे अन्य मती जो कंदमूल भी खा रहे हैं और वो उधर भी खा रहे हैं, उसके कंपेयर में तो वो कम है ना। 5 इंद्रिय तो छोड़ा पूरा। देखो धर्म में कंपेयर नहीं चलता। देखो ऐसा ले, धर्म ही क्या, लोक में एक विद्यार्थी 32 पॉइंट ले आया और एक को यानी 32.99% और एक को मिला 1%। क्या लिखा जाएगा अंक सूची में? फेल है दोनों। क्यों? कहाँ 1% और कहाँ 32.99%। वहां कंपेयर होगा, उसकी अपेक्षा तो अच्छा तो सुविधा दी जाएगी कि एक स्तर है कि कम से कम 33%। वो नहीं लाए तो असफल, और कितने लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोक में भी कहीं तुलना के लिए अवसर है, सत्य तो सत्य होता। अब वो एक अलग बात कि आपकी व्यक्तिगत स्थिति, तो व्यक्तिगत में उन बच्चों को देखेंगे तो जो 32.99% लाया उसको कदाचित सलाह दे देंगे तो सप्लीमेंट्री दे देंगे, तो जो 1% लाया उससे कहेंगे तुम्हें कोई फायदा नहीं। तो वो एक अलग बिंदु हुआ, वो व्यक्तिगत। पर पास और फेल की दृष्टि से ये दोनों फेल में गिने जाएंगे, वहां तुलना नहीं होगी। टोडरमल जी ने प्रशंसा की ना, पर उनकी टोडरमल जी ने उनकी प्रशंसा की ना, जितना किया उतना भला ही है। वो तो अभी मैंने भी बात की ना। चलो कौवे का मांस छोड़ा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और शास्त्र लिख गए, उस पूर्वा भील का शास्त्र लिखा गया। कितनी प्रशंसा आ रही, प्रतिज्ञा और त्याग। तो क्या प्रतिज्ञा ली थी? कौवे का मांस नहीं खाएंगे। व्यक्तिगत अलग है और सिद्धांत अलग। व्यक्तिगत में तो जितना किया उतना ही बढ़िया, कर देंगे प्रशंसा, पर वो सिद्धांत नहीं बन जाएगा। तुलना नहीं कर सकेंगे, तुलना व्यक्तिगत स्तर से होगी, सिद्धांत में नहीं। तो सिद्धांत में 5वां वाक्य है एक जैसे, उनमें तुलना नहीं होगी। और ये वीगन वालों को तो वास्तव में सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धा नहीं। ममता भाभी जी को याद आ रहा होगा, आपने वहां छेड़ा था विषय, तो सुबह की चर्चा में करीब 4-5 दिन ये विषय लिया था बहुत विस्तार से। तो उसमें भी सारे बिंदु स्पष्ट किए थे। क्या आप दूध को मांसाहारी बता के क्या कहना चाहते? यानी हमारे सारे तीर्थंकर छद्मस्त काल में मांसाहारी थे, ये तो पता होगा ना। एकमात्र मुनिराज ऋषभ देव ने गन्ने के रस का आहार लिया था, यानी उनकी पारना गन्ने के रस से हुई थी। बाकी 23 तीर्थंकरों की मुनि दशा में पारना, और मुनि दशा में पारना का मतलब समझ रहे, उस भाव में इस मनुष्य लोक
का सबसे पहला भोजन, या उसके पहले तो सब देवोपनीत होता है। जब तक घर में रहते हैं तो देवों द्वारा लाए गया करते, दीक्षा लेने के बाद ही उसका त्याग होता। तो दीक्षा लेने के बाद इस मनुष्य लोक का सबसे पहला भोजन, वो 23 तीर्थंकर मुनि राजों का या दूध से बनी हुई खीर, इसकी रही है पारना। तो दूध को मांसाहारी बता के क्या कहना चाहते, कि हमारे तीर्थंकर मांसाहारी रहे? कैसे दीदी आज की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही हिंसात्मक हो गई ना, इस कारण भी तो हो सकता है। हिंसा का निषेध करिए। हाँ, यानी जो गलत ढंग से दूध निकाला जा रहा अथवा गलत ढंग से गाय आदि का पालन पोषण किया जा रहा, निषेध उसका करिए, दूध का नहीं। और गलत ढंग से ही 100% पालन पोषण हो रहा ऐसा तो नहीं है। भले कम हो, 1% हो, 2% हो, पर है ना, तो आप उनका निषेध कैसे कर सकते? लेकिन निषेध तो इसी वजह से होगा, इसी कारण होगा निषेध, जब हम वो दूध खरीद नहीं लेंगे उनको, तो निषेध का मतलब अगर हम इन कार्यों, इन हिंसक व्यवस्था को हमें नष्ट करना है या कम करना है, तो उसका माल ही नहीं ले, वही उपाय है, और कोई उपाय थोड़ी है। हम गाय या भैंस घर पे तो नहीं पाल सकते ना, जैसे इंडिया में कदाचित पाल भी सकते, ऐसा तो नहीं है। तो दूध ही हम ना लेवे, ना ग्रहण करे, वही उपाय है ना हमारे पास अभी। और ये वीगन ऐसा नहीं है दीदी जी के सभी वीगन ऐसे कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर ये वो अभक्ष खा रहे थे। ये तो बस आज की जो स्थिति है, इस वजह से ही दूध को छोड़ रहे हैं। नहीं तो इसमें तो ये कि आपको नहीं मिल रहा तो आप छोड़िए, आप नहीं पाल सकते तो आप छोड़िए। हाँ जी जी जी। जिनके इतना पुण्य का उदय है कि उन्हें मिल रहा, अथवा वो स्वयं घर में पशुओं को पाल रहे और अपने घर के सदस्य जैसी ही सुविधा देगी, बिल्कुल उनका जीना मरना उनको घर के सदस्य का जीना मरना जैसा लगता, इस तरह से जुड़ाना, तो आप उनका निषेध कैसे कर सकते? इनका निषेध नहीं है, इनका निषेध नहीं है, लेकिन 1% केवल पूरी दुनिया में ऐसे पुण्यशाली लोग होंगे जो 1% में आएंगे, तो 99% तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 99% के निषेध का कारण वो दूध की गाय भैंस के प्रति अत्याचार, वो तो वो भी अत्याचार का निषेध करिए। वो ठीक है दीदी जी, लेकिन अत्याचार का निषेध कैसे होगा जब हम उसका दूध नहीं खरीदेंगे, अगर सप्लाई ही नहीं हो गया। वो तो देखिए ऐसा है, उन पशुओं का और तो कोई हमारे जीवन में उपयोग है नहीं, एक दूध का उपयोग था अथवा खेती का उपयोग था, और खेती में तो आप ट्रैक्टर ले आए तो वो उपयोग तो गया, अब बचा था एक दूध का, उसका भी आपने निषेध कर दिया, तो अब तो नियम से उनको कत्ल खाने में ही जाना है कि और तीसरा उपयोग तो है नहीं। यानी यदि आप कदाचित दूध के रूप में उनको उपयोगी मानते रहते तो कत्ल खाने में नहीं देते, क्योंकि वो उपयोग चलता रहता। अब आपने तो उनको पूरा निरुपयोगी सिद्ध कर दिया दीदी जी। तो और ज्यादा उस पर कहर होना है दीदी जी, हम आप नहीं, हम सभी भ्रम में रह रहे हैं कि ये गांव में ऐसा नहीं होता है, ऐसा सबसे ज्यादा गांव में ही हो रहा है। नंबर 1 तो अपन ये सोचे ना कि क्यों हो रहा,
गरीबी के कारण, तो अपन उस गरीबी का इलाज करें ना। यानी आज एक गाय पर जितना खर्च होता, किसान उतना नहीं खर्च कर पा रहा, और हम उसे उतना देना नहीं चाहते, इसलिए वो कर रहा। तो यदि हमारे अंदर दया है तो हम उसको देना भरपूर। उसकी तृष्णा की पूर्ति नहीं होती ना दीदी, उसकी तृष्णा इतनी है कि वो इंजेक्शन से दूध ज्यादा से ज्यादा निकाल के वो जल्दी से वृद्ध बनाता है उनको। देखो, इसमें यदि उनको सही मार्ग दिखाया जाए, जैसे गाय आदि का, तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये कितना उत्पादन देता, तो आपको उससे पैसा कमाना ना, ये चीजें तो रोज की उत्पादन वाली नहीं। कदाचित दूध में कमी आ जाएगी तो उससे आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, पर मलमूत्र, और इतना ही नहीं, उल्टा आज वो खाद खत्म कर रहे और ये यूरिया अधिक डाल रहे, उससे पानी का स्तर कम हो रहा, अनाज गड़बड़ पैदा हो रहा, उससे पोषकता खत्म हो रही, बीमारियां बढ़ रही। और यदि आपने वो गोबर आदि उपयोग किया होता, पोषकता बढ़ती, भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ती, पानी का स्तर कम होता। तो आप इस दृष्टि से उस बिंदु को क्यों नहीं प्रचारित करना चाहते? यानी किसान का उत्पादन कैसे बढ़े, तो अपने जो बुजुर्ग जिस तरह से सोचते थे, अपन उस दृष्टि से सोचे ना। दीदी पहले ट्रैक्टर आदि नहीं थे, तो भैंस का जो पाल चलाई किन्ने, वही तो दिक्कत हो गई ना। अब वो तो बेचारे आप ताकत है तो उसको बंद करिए ना, और गाय भैंस का इसको उपयोग करिए, ईंधन बचेगा, प्रदूषण बचेगा। क्योंकि जब ट्रैक्टर चलाते हो तो प्रदूषण होता है, हल चलते हैं तो प्रदूषण नहीं होता। यानी आप में ताकत है, कुछ संगठन है, तो इस दिशा में सक्रिय होइए ना। उनको कत्ल खाना क्यों दिखाना चाह रहे? और निरुपयोगी सिद्ध करेंगे तो एक ही रास्ता बचना है, कत्ल खाने का। यदि ताकत है आप में है, तो आप उनकी उपयोगिता सिद्ध करने में अपनी ताकत लगाइए। जब दूध देते तब तो दूध, और जब दूध नहीं देते तो इस रूप में उनकी उपयोगिता। प्रदूषण मुक्त होगा और कत्ल खानों में से जाने से बचेंगे, उनका भी भरण पोषण होगा, जीव दया पलेगी। और जब इस तरह से सोच बढ़ेगी तो फिर शुद्ध दूध भी मिलने लगेगा। यानी उन किसानों को ही आप इस रूप में करें और फिर अपना अपना बांध ले। देख भैया, मैं आपके यहाँ से लूंगा, जो तुझे आवश्यकता पड़े हम देंगे एक्स्ट्रा, पर हमें इस तरह का दूध चाहिए, तो वो तो खुशी खुशी देगा। तो कहाँ गलत ढंग से प्रयोग करने के रह जाएगा। यानी सोच बदलनी चाहिए अपनी, जिस तरह से उनका उत्पादन बढ़े, पशु निरुपयोगी सिद्ध ना हो। देखो, आज अन्यत्र भी यानी मक्खी मच्छरों आदि को भी मारने की दिशा में सबकी बुद्धि लग रही। क्यों? निरुपयोगी निरुपयोगी निरुपयोगी, बस ये लग रहे। अपने बुजुर्ग क्यों नहीं मारते थे? उनको वो निरुपयोगिता नहीं लगती थी। तो हमें परेशान करते तो हम अपना बचाव कर लेते थे, उनको जीने देते थे, प्रदूषण अच्छा रहता था। दीदी पहले संतोष वृत्ति थी, अब संतोष वृत्ति नहीं रही ना। उपाय ये करें ना कि हम संतोषी वृत्ति बढ़ाएं, तृष्णा क्यों बढ़ाना चाह रहे? यानी जो मूल कारण है, उन कारणों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करें।
जीवतया पर ही कुठाराघात करना, संस्कृति पर कुठाराघात करना, ये कौन सी बुद्धिमानी। और जो निरुपयोगी वाला बिंदु, ये तो फिर धीरे धीरे वृद्ध माता पिता पे भी लागू होगा, तो उनके साथ भी वही हो रहा फिर। क्यों? जब तक कमाते थे, घर का काम करते थे, ठीक था, और अब किसी काम के नहीं रहे तो भेज दो। यानी इसका अंत कहाँ आएगा? यानी उपयोगिता और निरुपयोगिता के बल पर संरक्षण करेंगे तो इसका अंत कहाँ आएगा बोलो? तो वृद्ध मनुष्यों के साथ क्यों? अभी किसी उपयोग के तो रहे नहीं, तो मार डाल। दीदी जी जैसे यही होगा तो क्या होगा बोलो? दीदी जी जैसे लेदर हम लोग बंद नहीं करवा सकते, लेदर इतने खुल रहे हैं कारखाने, तो हम उनका प्रयोग करना छोड़ दिया हम लोगों ने। हाँ। ऐसे ही हम दूध का प्रयोग करना ही छोड़ सकते हैं। हम मिल्क मैन को कितना भी उसको पैसा डबल दें, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा। नहीं तो हमने ट्राई किया ऐसा। ये है कि दूध का उपयोग करना छोड़ने के बदले आप किसी एक गाय आदि को गोद लीजिए, और जो उसका मालिक किसान, उसको पूरा पूरा सपोर्ट करके कि भैया ये गाय हमारी ओर से पालना, हमारे घर में जगह नहीं, हम नहीं कर सकते, पालना तुम, खर्च हम देंगे। तो इस तरह से एक एक गाय को गोद ले ले, सबका पालन पोषण हो जाएगा और आपको शुद्ध दूध मिल जाएगा। दूध का अकेला कोई दूध ही थोड़ी, फिर दूध है, दही है, मट्ठा है, घी है, तो फिर सबका अल्टरनेट तेल, और फिर तेल से होने वाली बीमारी, यानी कहाँ जाके इसका अंत होगा। तो उपाय ये है ना, और थोड़े से अपने खर्च कम करेंगे तो वही खर्च वहां किसान को दिया जा सकता, और आप यदि उसको खर्च देते तो वो तो खुशी से पालेगा, क्योंकि जगह तो उसके पास ही है ही, पालना उसे अच्छे से आता है, रुपयों की समस्या थी वो आपने पूरी कर दी। इस तरह से कर सकते। इंडिया आना पड़ेगा। क्या चीज है? भारत आना पड़ेगा। तो ये तो हर कीमत पर आ ही जाना चाहिए जी, हर कीमत पर, अकेले इसके लिए नहीं। जी जी। यानी वास्तव में यदि आत्म कल्याण करना है तो समझ लेना भारत ही आना पड़ेगा। वहां रह करके क्षारोक्ष में ज्ञान बढ़ सकता है, विशुद्धि नहीं बढ़ सकती, और विशुद्धि के बिना क्षारोक्ष में ज्ञान की कोई कीमत नहीं जी। तो इसलिए ये तो पक्का निर्णय कर लेना कि यदि आत्म कल्याण करना है तो भारत ही आना पड़ेगा। भारत ही गुरुओं का गुरु है, संस्कृति ही संरक्षक है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे के लिए अपन नहीं है, अपने लिए पैसा है। तो ये तो पक्का सोच लेना कि भारत आने के अलावा कोई उपाय नहीं है जी। तो देखो विडंबना, एक और तो कहेंगे जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पर एक और कौन है आपकी जननी जन्मभूमि? तो वहां से मुख मोड़ रहे, तो किस मुंह से कह रहे स्वर्गादपि गरीयसी? बहन जी उनका कुतर्क मतलब तर्क होता है कि 3 लोक में सब जगह से मोक्ष गए हैं, तो वहां पर से भी वो भी है तो आर्यखंडी ना। जहां ये बताया कि सब जगह से मोक्ष गए, वहीं ये प्रतिपादन कि वो संग्रहण की अपेक्षा, तो आपको संग्रहण की अपेक्षा पहुंचना हो तो पहुंच जाना, मूल निवास की अपेक्षा नहीं। यानी उपभोग भूमि से भी मोक्ष गए, मिलिज खंड से भी मोक्ष गए, तो वे सब संग्रहण की अपेक्षा। ये शत्रुतावश के लिए वहां फेंक दिया
तो वहां से उनका मोक्ष हो गया। पर बहन जी यूएस भी आर्यखंड में ही है ना? मोक्ष मूल होगा आर्यखंड से, विलेज से नहीं। हाँ तो वो आर्यखंड में ही है ना अभी अपने को जो भी दिख रहा है एरिया। ये जो है वैसे तो अपने हिसाब से तो आर्यखंड भी इससे भी कई गुना बड़ा, हाँ, पर जहाँ संस्कृति ही इस तरह की हो और ऋतुमान हवामान इस तरह का हो कि जैनत तो पलना मुश्किल हो जाए। यानी 4 घंटे का दिन और 20 घंटे की रात होती ना आपके यहाँ कब कब? जी 6 घंटा जी 6 घंटे का दिन, 6 घंटे का दिन और 18 घंटे की रात। अब बोलो आप क्या क्या कर लोगे दिन में? तो बहन जी ये तो अनादि से होता रहा होगा ना, तब वहां पर मुनि दशा नहीं तो पड़ती। बेकाल बे क्षेत्र मोक्ष जाने के लिए मात्र संग्रहण की अपेक्षा, अच्छा मूल मतलब स्थल नहीं है ये। पूरा आर्यखंड भी सही नहीं है यानी। हाँ, दीदी संग्रहण का अर्थ क्या? संग्रहण मतलब यानी हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, बराबर सब योग्य थे। अब कोई पूर्व का बैरी देव है, वो चिढ़ रहा तो उसने हमें उठा के किसी ऐसे क्षेत्र में फेंक दिया, तो हम अपनी साधना वहां से करके वहां से मुक्त हो जाएंगे। ये कहलाता है संग्रहण की अपेक्षा। संग्रहण मतलब शत्रुता भुनाने के लिए उठा के फेंक देना, यानी उसको चुरा लेना, किडनैप कर लेना, तो कहीं भी रख देना। यानी विचार करें अपन की जहां मात्र 6 घंटे का दिन होगा, आप क्या क्या कर लेंगे दिन में, बोलिए। तो रात्रि के पाप से कितने दिन बच जाएंगे? तो वो तो दीदी जी यहाँ पे इतना बड़ा दिन हो रहा है तो भी तो लोग ज्यादा मतलब कोई ऐसा तो है नहीं सारे रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं, तो वहां पे रह के अपना बेस्ट करना वो भी तो ठीक है ना, कि हम इतना ये तो इतना कर पहली सकते बात हैं। कही ना कि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो सबको आत्म कल्याण करना कहाँ है, तो सबके लिए तो बात ही नहीं। जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं उन्हें तो भारत लौटना ही पड़ेगा। तो नहीं करना है तो बात अलग है, पैसा कमाने तो कमा, उसके लिए तो फिर वही अच्छा, क्योंकि उतना परिग्रह पाप भारत में नहीं हो पाएगा जितना वहां हो जाएगा। वो भी भ्रम है, हो पाएगा। आप देखो आज आसपास देखो आप, मतलब शायद उधर नेटवर्क गया ना। दीदी के यहाँ गया हुआ है। हाँ दीदी का ही गया। शीतल जी को भी भारत आने का मन बनाने का बोल दिया है दीदी ने। बहुत लोग आ गए हैं वहां से, छाबड़ा जी वगैरह। हाँ छाबड़ा जी ने तो कितना अच्छा मतलब यहाँ आके दोनों भाइयों ने में स्वागत है। आ जाएंगे जल्दी। हमारा विषय बदल के कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन खुलासा बहुत होता है। ये बातें कब सुनने को मिलेगी ना दीदी से। अभी वीगन का इतना खुलासा दीदी ने किया, हम बढ़ जाते आगे अगर आलाप में, तो मालूम ही नहीं पड़ती ये बात। तो काफी बातें खुल के आती है, अब विषयांतर भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन 2 इंद्रिय का उससे हमें मालूम पड़ा ना कि मतलब 5 इंद्रिय तक भी सारा समान ही है दोष।
हम खाली इसको मानते हैं और ऊपर के क्रम भंग हमारी जिंदगी बहुत चल रही है। बड़ा दोष जो है वो मतलब चल रहा है, छोटा छोड़ देते। जी दीदी। असंतुलित जीवन इसलिए तो है, बड़े बड़े दोषों की ओर ध्यान नहीं। गुरुदेव श्री का एक वाक्य, एरण की चोरी और सुई का दान, सुना होगा, बहुत बार बोलते गुरुदेव से, एरण की चोरी और सुई। एरण जो लोहार का वो होता है ना, जिस पर से वो पीटता है, यानी बहुत मोटा लोहे का, एकदम भारी, यानी जिस पर से लोहे को पीटा जाता, तो वो तो चुरा रहा है, वो एक सुई दान में दे रहा, कितना पुण्य कमाएगा। यानी लोहे का वो जो एरन रहता, जिस पर से लोहा पीटा जाता, बहुत ही भारी और बहुत मजबूत ठोस, उसकी चोरी कर रहा, और दान कितना दे रहा, एक सुई। तो ऐसे ही बड़े बड़े पाप चल रहे और छोटों से परहेज कर रहा, कितनी विशुद्धि बढ़ेगी। ये तो बहुत गंभीरता से सोचना, यानी अन्य जीवों के प्रति अन्याय ना हो, इसके लिए हम अपनी ओर से जितना कर सकते हैं उतना प्रयास करें, उनको निरुपयोगी सिद्ध करके खुलेआम मरने के लिए नहीं छोड़ दें। और अपनी ओर से प्रयास अपन नहीं कर सकते ऐसा नहीं, क्योंकि अमाप खर्चे नहीं है। यानी एक गाय को संभालने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा बोलिए। यदि अपने जो यशो आराम वाले साधन, वहां से थोड़ी सी पूंजी अपन ने निकाली और किसी एक किसान को दी, उतने में आपका तो जिंदगी भर का दूध आदि का चल जाएगा, बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, और किसी भी पशु के साथ अन्याय नहीं होगा, अपनी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। यानी हर तरह से लाभ लाभ, ये उपाय है। यानी व्यवस्थाएं किस कारण गड़बड़ हो रही, अपन उसे गड़बड़ी को दूर करने की दिशा में प्रयास करें, उन जीवों को निरुपयोगी सिद्ध करके मरने के लिए ना छोड़े। और ये पक्का समझना, जो भी चीज निरुपयोगी सिद्ध हो जाएगी, इसका मतलब अब उसका बस समापन। तो आपने गाय भैंसों को निरुपयोगी सिद्ध कर दिया, मतलब समापन, कि और किसी काम आने वाले ही नहीं, कोई वो व्यापार धंधा तो करने वाले नहीं, यही उपयोग था, और उससे तो आपने उनको निरुपयोगी सिद्ध कर दिया। तो बहन जी, गाय का तो ये उपयोग हो जाएगा, पालतू जो दुधारू पशु है, बाकी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, कुत्ते हैं, सुअर है, उन सब का क्या, फिर उनके लिए क्या हो सकता है? बाकी में भी यही है, यानी जो पालतू पशु है, जैसे गाय भैंस बैल आदि घोड़े आदि, इनका तो बकरी आदि, इनका तो ये उपयोग हो गया। जो जंगली पशु, तो आप जंगलों को साफ मत होने दीजिए, विकसित करिए, और दवा के रूप में जो उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा, उसके विरोध में भी षड्यंत्र करिए, योजनाएं बनाइए कि हम किसी भी ऐसी दवा का उपयोग नहीं करेंगे कि जिसका परीक्षण पशु पक्षी पर हुआ होगा। तो इस तरह से हम उनका उन संरक्षण का कर सकते। यानी कहर हम ढा रहे हैं, तो सुधार हमें अपनी सोच में करना होगा, और अपने स्तर से पूरे विश्व का ठेका नहीं ले सकते हम।
तो अपने स्तर से तो कर सकते, यानी हम उस दवा का उपयोग नहीं करेंगे कि जिसका परीक्षण किसी भी पशु पक्षी पे हुआ होगा। अब इसमें छोटी चीज से लेके बड़ी तक, यानी क्या शैम्पू और क्या तेल, हर चीज में, क्या पाउडर और क्या क्रीम, हर चीज में लगा ले कि जिन चीजों का परीक्षण पशु पक्षियों पर हुआ हम उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी ओर से संरक्षण दे दिया, तो बाकी दुनिया भर का ठीक। हाँ, ये वीगन लोग की इतनी दुआ है कि क्योंकि वो बढ़ रहे हैं संख्या, तो ये सब चीजें वो मर्यादा से तो बाहर होगी ही, लेकिन शैम्पू क्रीम वो सब वीगन हो गए सब जगह, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, जो भी हो, गाड़ियां हो, कुछ भी आप जो भी सोच सकते हैं, जो पहले वो लेदर या एनिमल प्रोडक्ट्स यूज इस्तेमाल करते थे, तो अब वो काफी चीजें मार्केट में आ गई जो ऐसे नहीं है। अब वो मर्यादा से तो बाहर है काल के हिसाब से, बट एनिमल प्रोडक्ट्स इन चीजों में अब बहुत ज्यादा मिल रही है बिना बिना एनिमल प्रोडक्ट। देखो उनके यहाँ एनिमल की परिभाषा अलग है, इसलिए अपने सिद्धांतों से मेल नहीं खाएगा। यानी अपने यहाँ तो एक इंद्री भी एनिमल है, दो इंद्री भी एनिमल है, पानी भी एनिमल, मतलब सब त्रयंच गति के जीव। और उनके यहाँ तो बस में गाय भैंस आदि एनिमल है और बाकी, इसलिए उनकी विचारधारा से अपनी विचारधारा मेल नहीं खाएगी। यानी अपने यहाँ त्रयंच गति मतलब बहुत विस्तृत क्षेत्र, यानी एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक। यानी अपने यहाँ तो पेड़ पौधे भी त्रयंच, त्रयंच मतलब एनिमल। अब वो और मानेंगे तो फिर वो बादाम आदि खा पाएंगे नहीं। अपने यहाँ का शासन और उनकी सोच, इनमें आकाश पाताल का अंतर। तो पहले तो ये निर्णय करें कि हमें सर्वज्ञ शासन सोच स्वीकार, उनकी एकदम कुंठित सोच, मात्र निहित स्वार्थों पर आधारित सोच। अपने सर्वज्ञ भगवान का शासन मतलब विश्वव्यापी शासन, प्राणी मात्र के प्रति करुणा बरसाने वाला शासन। और अपने यहाँ इस दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यानी जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, यानी सभी एक से प्राणधारी। अपना शासन तो ये कहता, और ये उन्हें कहाँ स्वीकार। इसलिए उनसे अपना मेल नहीं बैठ पाएगा और बिठाने की कोशिश करेंगे तो सर्वज्ञ शासन को तिलांजलि देनी पड़ेगी। इतना बड़ा पाप होगा। जो वीगन लोग होते हैं वो शीतल जी, वो मेडिसिन वीगन अलग रहती है उनकी, वीगन की मेडिसिन भी वीगन होती है सब चीजों पे, वो एनिमल टेस्टेड नहीं होती है। नहीं, सब चीजों में नहीं, जितनी भी उन लोगों का उनके यहाँ मर्यादा का क्या सिद्धांत है? जैसे अभी अपने यहाँ कोई भी पिसी चीज है उसकी मर्यादा 5 दिन की चल रही, उनके यहाँ कोई बात कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कदाचित थोड़े अलग कर भी लिए, पर सर्वज्ञ शासन से मेल कहाँ खा रहे हैं? दीदी सर्वज्ञ शासन से मेल नहीं खा रहा है, लेकिन जब वो इतनी अहिंसा पालन कर रहे हैं तो हम उन्हें सीधी समझाएं कि ये केंद्रीय में भी जीव होते तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि जब उनके मन में इतना दया आई है, इतने दया भाव, तो वो समझ सकते हैं। बाकी लोग जो इंडिया के जो नॉन वेजिटेरियन है वो किसी हालत में नहीं समझने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं तो उसका तो निषेध में कर ही नहीं रही, समझाने का मार्ग तो हमेशा खुला है, परंतु
उनको समझाने के चक्कर में कहीं हम ना फिसल जाएं कि साहब चूंकि हमें उनको समझाना, तो पहले उनकी बातों को स्वीकार करें हम। ये तो उल्टा हो गया। और समझाने का मार्ग तो खुला है, आप खूब समझाइए, पर स्वयं सावधान रहिए। यानी सर्वज्ञ शासन को मुख्य रख के सिद्धांतों से समझौता न करते हुए और फिर समझाइए, कहीं उसका निषेध है नहीं। बहन जी, मर्यादा वाला शासन तो अपने आयुर्वेद में भी नहीं लगता है। यहाँ आयुर्वेद में इसीलिए तो अपने यहाँ उन औषधियों का भी निषेध है। अब वे कहाँ निषेध मानते? अरे वो मेल बैठ पाने वाला नहीं है, क्योंकि सोच ही अलग है। चलिए, शीतल बहन जी को तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जीवन अनमोल है और अब बहुत कमा लिया है, सारा यहीं छूटना है, परवाह में कुछ नहीं जाना, क्यों हाय हाय में फंसना। अपने जहां आराम से विशुद्धि बढ़ने के लिए अवसर हो, ऐसे स्थलों में रहना। देखो, मजबूरी में, यानी वास्तव में जिसके पास आजीविका की व्यवस्था नहीं, वो तो मजबूर है बेचारा, तो उसे तो जिस वातावरण में रहना पड़ेगा। पर यदि अपने पास आजीविका की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो गई, तो अब फिर मजबूरी नहीं। अब तो हम अपने सिद्धांतों के अनुसार निवास स्थल चुनेंगे, क्योंकि अब हमें अकेली जिंदगी नहीं काटनी है, हमें अपने विकार काटने हैं, जीवन को सुख शांति में बनाना। तो अब हम मजबूरी में क्यों जिएंगे? अलका भाभी जी, आप भी सोचना। यानी जितनी विशुद्धि गुना में रह के आपके प्रकट हो सकती है, हर तरह की खान पान आदि संबंधी सब मुंबई में रह के हो पाएगी, अमेरिका में रह के हो पाएगी, तो क्यों भाग दौड़ करना? कितना सा जीवन बचा। यानी स्पष्ट जहां दिखता कि वहां नहीं है ये सब साधन, तो मात्र मोह में फंस करके और अपनी अनमोल जिंदगी बर्बाद करते रहना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जहां धर्म साधन बने उस स्थान पे ही रहना। मजबूरी की बात पहले ही कह थी कि अब नहीं हो आजीविका तो क्या करे, फिर तो वो मरता क्या ना करता, तो जहां रहना पड़ेगा वहां रहेगा। पर अपन में से कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो अपने को तो बहुत विवेक से सोचना ने कहाँ अपने जीवन की ये अनमोल घड़ियां बिताना, जहां विशुद्धि बढ़ सके, सहधर्मियों का सानिध्य मिल सके, दर्शन पूजन व्यवस्थित हो सके, अहिंसक जीवन जी सके, मर्यादित जीवन जी सके, ऐसे स्थानों को ही चुनना। बुरा लगे तो माफ करना, पर सोचना, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जी जी जी। हाँ, इसलिए गंभीरता से सोचना। यानी मजबूर हो तो बात अलग है, भी क्या करे, अब पेट तो भर नहीं, तो वैसी स्थिति हो तो बात अलग। पर अपन इतना पुण्य लेके आए हैं कि उस स्थिति में नहीं है अपन, यानी कहीं भी पहुंच जाए तो भी आराम से पेट भर जाएगा। तो अब फिर मजबूरी में क्यों अपने जीवन को बर्बाद करना। चलिए, दो इंद्रिय जीवों के देख रहे हैं अपन, ये त्रस शुरू हो गए यहाँ से, इस पर से इतना विषय आगे बढ़ गया। चलिए, अब इनका
पर्याप्त का, 2 इंद्रिय पर्याप्त। करिए आगे शुरू, कौन कर रहे? हम करें? हाँ करिए। दीदी मैं करूं? करिए करिए। एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, द्विइंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक द्विइंद्रिय पर्याप्त जीव समास, मन पर्याप्ति के बिना 5 पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, इंद्रिय शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति, ये पर्याप्तियां, और 6 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय और रचना इंद्रिय, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये 6 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, द्विइंद्रिय जाति, त्रस काय, अनुभव वचन योग। वचन में सिर्फ एक ही होगा, अनुभव वचन योग, और बाकी के नहीं होंगे। मन तो होता ही नहीं है। अनुभव मतलब कि जो भी आवाजें निकलेगी बस वो ध्वनि रूप, ध्वनि रूप, शब्द रूप नहीं होगी। न सत्य होगा, न असत्य होगा, न उभय होगा, सिर्फ अनुभव वचन योग होगा। और औदारिक काय योग, ये 2 योग होंगे। नपुंसक वेद होगा, क्योंकि समूर्छन जीवों के तो नपुंसक वेद ही होते हैं। चारों कसाएं, कुमति और कुसरुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्या, 2 इंद्रिय द्रव्य से कोई भी कलर, 6 कलर के हो सकते हैं। भाव से कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों ही। मिथ्यात्व गुणस्थान ही होगा, संयम में मिथ्यात्व ही होगा, और असंगी होंगे, क्योंकि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सभी जीव असंगी ही होते हैं। आहारक होंगे, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इनका अपर्याप्त का, हाँ भाई आयुषी जी। 2 इंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, जीव समास में द्विइंद्रिय अपर्याप्त जीव समास, अपर्याप्तियां 5 अपर्याप्तियां होंगी, शरीर, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, इस प्रकार 5 अपर्याप्तियां। प्राण होंगे 4, क्योंकि अपर्याप्त की चर्चा है तो इसके अंदर श्वासोच्छ्वास और वचन बल, ये 2 प्राण नहीं होंगे, मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय और काय बल और श्वासोच्छ्वास, नहीं सॉरी आयु, ये 4 प्राण होंगे। और संज्ञाएं चारों ही होंगी। त्रियंच गति है, जाति में 2 इंद्रिय जाति है, त्रस काय है। योग में क्योंकि अपर्याप्त की चर्चा, इसलिए कार्मण का योग विग्रह गति की अपेक्षा और औदारिक मिश्र का योग मिश्र अवस्था, अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से होगा। और बाकी वचन योग नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्त की चर्चा है। वेद में नपुंसक वेद होगा, चारों कषाएं होंगी, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान होंगे। असंयम, अचक्षु दर्शन होगा मात्र। लेश्याएं द्रव्य की अपेक्षा से विग्रह गति में शुक्ल लेश्या और कापोत लेश्या होगी द्रव्य की अपेक्षा से अपर्याप्त दशा में, और भाव की अपेक्षा से लेंगे तो अशुभ लेश्याएं, कृष्ण, नील और कापोत। और भव्य और अभव्य दोनों ही हो सकते हैं। सम्यक्त में मात्र मिथ्यात्व होगा, असंगी ही होंगे, आहारक और अनाहारक दोनों होंगे। विग्रह गति की अपेक्षा यहाँ सुधार कर लेना, ये संगिक छप गया है, छपने में है संगिक हो गया है, तो असंगिक हो, लिख लीजिए असंगिक। हाँ, विग्रह गति की अपेक्षा से अनाहारक और अपर्याप्त दशा की अपेक्षा से आहारक। साकार और अनाकार दोनों उपयोग होंगे। बहुत अच्छा। अब चूंकि इनके लब्धि अपर्याप्त भी होते हैं तो उनकी भी संक्षेप में चर्चा इसी प्रकार से द्विइंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले द्विइंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक जीवों के सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 3 आलाप कहना चाहिए। द्विइंद्रिय जाति और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले द्विइंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक जीवों के एक अपर्याप्त आलाप कहना चाहिए, क्योंकि उनकी पर्याप्तियां पूरी होनी ही नहीं, इसलिए एक ही आलाप रहेगा
अपर्याप्त वाला। इस तरह से 2 इंद्रियों की चर्चा संपन्न हुई। अब 3 इंद्रिय जीवों के, तो पहले सामान्य, फिर पर्याप्त अपर्याप्त के। चलिए रजनी दीदी। बहुत छोटा सा प्रश्न था। हाँ, जो आपने कहा 2 इंद्रिय जीवों की तड़पन देखी जाती है, तो 2 इंद्रिय में जो अनछना पानी है उसमें त्रस जीव हो जाते हैं, इसमें तो तड़पन दिखाई नहीं देती। ये तो जो ये लटे आदि 2 इंद्रिय जीव, उनकी, सबकी नहीं। तो लट आदि के प्रति अपन जो दयालु हो जाते तो उनकी तड़पन देख के, अब बाकी 1 इंद्रिय अथवा जल में जो त्रस जीव, तो वे तो दिख ही नहीं रहे, तड़पन दिखने का तो प्रश्न ही नहीं, इसलिए निर्दय बने रहते। यानी मूल में नंबर 1 के भौतिकवादी हो रहे अपन। भौतिकवादी मतलब 4 बात। किसे कहते 4 बात? यानी जो मात्र वर्तमान को स्वीकार करता। 4 वाक मतलब कि जो इन इंद्रियों से दिखता बस उतने, तो अपन 4 वाक है। यानी लट की तड़पन हमें इंद्रियों से दिख जाती तो दयालु हो जाते। अब वैसे ही त्रस जीव अनछने पानी में है, पर वे जीव हमें दिख नहीं रहे। तो जब जीव ही नहीं दिख रहे, उनका शरीर ही नहीं दिख रहा, तो तड़पन तो कैसे दिखे? तो कठोर बने रहते। इस मान्यता का नाम ही है 4 वाक। स्थावर में भी चारों संज्ञा होती है। हाँ, तो पृथ्वी काल में मुख्य संज्ञा हो सकती है। हाँ, अपन जान सके नहीं जान सके वो अपनी ज्ञान की कमजोरी, पर सर्वज्ञ भगवान कह रहे होती है। यानी चारों संज्ञाएं छठ में गुणस्थान तक अखंड, अंतर उससे आगे पड़ेगा। छठ में गुणस्थान तक चारों संज्ञाएं सबके। दीदी जी, दही में त्रस होता है? त्रस जी दही में? किसमें? दही में दही हो जाते हैं। अमर्यादित दही में, मर्यादित में नहीं। इसके तो प्रयोग भी हो चुके हैं कई जगह। अच्छा। एक अपने तन्मति संदेश के जो सफल संपादक आदरणीय पंडित प्रकाश चंद्र जी हितैषी जी, उनने अपना प्रयोग अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। एक सागर के आदरणीय डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, उन्होंने कलकत्ता की वैज्ञानिक प्रयोगशाला में वहीं वैज्ञानिकों की मांग से ही प्रयोग किया था। वो भी पत्रिकाओं में छप चुका। जैनेन्द्र वर्णी जी, उनका भी प्रयोग पत्रिका में छप चुका। यानी अपने यहाँ जिसे मर्यादित तो शुद्ध कहा, उस दूध उस दही में कोई भी जीव राशि नहीं, और जिसे अपने यहाँ छूने योग्य भी नहीं कहा, वो तो जीवों का अखंड पिंड। अपने यहाँ दूध की भी शुद्धता, जमाने के साधन की भी शुद्धता, और फिर समय की भी, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो पूर्णतया शुद्ध निर्जनतम, उसमें कोई जीव राशि नहीं। खटाई ये कोई जीव राशि का कारण नहीं है, और हो तब तो फिर नींबू आदि भी जीव राशि के भंडार हो। जीव राशि का कारण अमर्यादा, तो अमर्यादित दही जीव का भंडार, जीव राशि का भंडार। हमने ये सोचा था कि जब जम गया, जमता है
तो वो त्रस से ही जम रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत। देखो ये ऐसा ले, एक छोटा बच्चा हो 1.5-2 महीने के आसपास का, माँ उसको दूध पिलाती और दूध पिलाने के बाद अपने कंधे पर उसको उल्टा करती और थपथपाती, तो नियम से वो थोड़ा दूध उगलता। पिया था एकदम पतला दूध, निकलता है वो दही। अब उसका परीक्षण करो लेबोरेटरी में, बिल्कुल निर्जंतुक। इसका मतलब कि दूध का दही बनना ये जीवों का परिणाम नहीं, ये आम्ल का, मतलब खटाई। तो उसके मुंह में जो वो आम्ल था, पित्त ग्रंथि, आम्ल ग्रंथि, आम्ल रस, वो उसमें मिला तो वो दूध दही बन गया। और हमने अपने बर्तन में वही आम्ल मिला दिया नरिट्टी आदि से, तो वो दही बन गया। यानी ये भ्रम नहीं पालना कि वो जीवों के बिना जम ही नहीं सकता। जमने का कारण आम्ल होता है, मतलब खटाई, उससे जमता, जीवों से नहीं जमता। अब इसके बाद 3 इंद्रिय जीवों की चर्चा प्रारंभ होनी है। करती हूँ दीदी। 3 इंद्रिय जीवों के सामान्य आलाप, ये कुछ कह रहे हैं दीदी जी। ये द्विइंद्रिय में ना ये अनुभव वचन योग आया और केवली भगवान के भी अनुभव वचन योग हुआ। हाँ, तो कैसे बनेगा ये? चूंकि अनुभव वचन मतलब ध्वनि रूप, ध्वनि, तो केवली भगवान के भी ध्वनि है, इसलिए उनके भी अनुभव और इनके भी ध्वनि, यानी अक्षर नहीं है, इसलिए तो इसमें असत्य क्यों नहीं लिया दीदी? ये 2 इंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो फिर असत्य क्यों नहीं आएगा? सत्य और असत्य के लिए शब्द चाहिए। अच्छा, यहाँ शब्द नहीं है, ध्वनि है। तो ध्वनि को सत्यासत रूप नहीं देखा जाता। तो ध्वनि तो अक्षर से बनी है ना, ओम। ये ओम तो अपने को लग रही, देखो ये ऐसा ले, कुछ आवाज सुनाई दी क्या? जी, कुछ टकरा रहा था कुछ। नहीं तो उसको आप शब्द तो दे सकते ना, ये ऐसा कहा जैसे टिक निकला हो ना, तो इसमें से टी और का निकला ना, यानी इसमें से तो एक ध्वनि निकली। अब वो ध्वनि को आपने शब्दांतरित कर दिया। ऐसे ही भगवान के तो ध्वनि निकलती, अब उसको अपन ने शब्दांतरित किया कि ऐसे लगता है जैसे ओम ऐसा बोल रहे हैं, और उनके ध्वनि में वो ओम अक्षर नहीं है, ओम शब्द नहीं है, वो ध्वनि। ये पक्षियों आदि का बोलते, चिड़िया चहकती, चू चू करते, तो वो चू चू करते, उसे चू अक्षर पता है कि वो तो एक ध्वनि करती, और वो ध्वनि को अपन ने शब्द दे दिया। जैसे भगवान की भी ध्वनि शब्द नहीं है, ओम शब्द नहीं है, शब्द है अपन ने दिया। तो दीदी ये जो केवली भगवान को ना बोलते हैं कि निरक्षरी मतलब वाणी है उनको, हाँ। और मतलब इन्हें सर्वांग से होती है, हाँ। तो मतलब औश तो हिलते नहीं है, हाँ। लेकिन तो क्या आत्मा के प्रदेश जो सर्वांग नहीं है, हाँ। तो क्या पूरे आत्मा के प्रदेशों से निकलती है? हाँ। ऐसा? अब इसमें दोनों धाराएं हैं, यानी आगम में ये भी मिल जाएगा कि मुख से खिरती, वो ये भी मिल जाएगा कि सर्वांग से खिरती। तो स्यादबाद शैली में अपने को समझना पड़ेगा कि चूंकि अपन लोग मुख से बोलते और वे भी अपन लोगों जैसे ही मनुष्य, तो ये कह दिया कि मुख से बोल रहे हैं, पर उनके ना ओठ हिलते, ना तालू हिलते, ना श्वास, कुछ नहीं, तो इसका मतलब सर्वांग से। अच्छा, मतलब प्राण में श्वासों से भी रहे तो रहे ना। श्वास भी अकेले नाक से थोड़ी ली जाती है। देखो एक इंद्रिय के श्वासोच्छ्वास है कि नहीं?
2 इंद्री के। और नाक कौन सी इंद्री? 3 इंद्री। तो ये इंद्री और 2 इंद्री के श्वासोच्छ्वास कैसे हुआ? उनके तो नाक है ही नहीं। अच्छा, इतना ही नहीं, मॉर्निंग वॉक को जाते क्या बोलते? चलो हवा खाया है, हवा खाना बोलते ना, चलो हवा खाया है। हवा कैसी खाई जाती? वो कम से कम कपड़े पहनना तो अच्छी हवा खाओगे। क्यों कम से कम कपड़े पहनना? कहाँ से खानी है हवा? बदन जितना खोला रहेगा तो उन सब से हवा अंदर जाएगी। यानी श्वासोच्छ्वास सबसे होता है। तो वहां तो रोम छिद्र है ना दीदी शरीर में, तो सर्वत्र तो ऐसे एक इंद्रिय आदि के भी है, भले अपन नहीं जान पाते। वनस्पति काय के तो जान लेते। ये जो बिल्कुल अखंड दिखता है संतरा, और उसको दबाओ तो बराबर छेद दिखते। ये नारियल अखंड दिखता और उसको देखें तो बराबर छेद दिखते। बाकी के अपन नहीं जान पाते, पर है, यानी अपने ज्ञान की हैसियत नहीं है, पर होते। तो बहन जी, जो गूंगे होते हैं उनको अनक्षरात्मक ही बोलेंगे, उनके तो शब्दात्मक वाणी नहीं निकलती है, जो बोल नहीं सकते वो लोग। हाँ, तो अनक्षरात्मक का ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु मनुष्य है इसलिए उनके चारों प्रकार के वचन हैं। तो जो अंतर जल वो चलता रहता उनके। मनुष्य के गूंगा भी हो तो भी चारों प्रकार के वचन हैं। पर्याप्ति भी तो पूरी है ना, भाषा पर्याप्ति। हाँ, पर्याप्ति पूरे, प्राण भी पूरे। तो लेकिन जल्प नहीं तो वो इंद्रिय काम नहीं कर रही है, वो इंद्रिय काम नहीं कर रही है उनकी। हाँ। भाषा वर्ग मतलब बाकी तो ध्वनि यंत्र में गड़बड़ी है, पर बाकी छाया में ज्ञान पूरा, तो सभी प्राण। फिर अनक्षरक कैसे कहेंगे उनको? नहीं, इसीलिए तो कहा ना कि चारों वचन योग। मनुष्य के, गूंगे मनुष्य के चारों वचन योग। अपने यहाँ तो ध्यानस्थ दशा में भी ने 12 में गुणस्थान तक चारों वचन योग का ही, वहां बोल कहाँ रही? ऐसे गूंगे का ले। चलिए, समय हो गया, आगे करेंगे शिष्य। निज निधि निज में बताई, उसे के लिए जिन्हें वंदे। ये द्वार संगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसा मयी जैन धर्म की जय।